फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसी और डीसी, ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, दोनों हमारी कहाँ पे यूज होती हैं और दोनों में से कौन सी ज़्यादा डेंजरस है। तो इसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपसे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारा जो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, एसी करंट होता है। तो एसी करंट का हमारा यूज जो होता है वो ज़्यादातर हमारे डोमेस्टिक सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर, घरेलू में और जो इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज हमारा यहीं पे होता है। जैसे हमारा जो पंखे, लाइटें जो भी हमारी चलती हैं, ये सब एसी करंट से ही चलती हैं। तो इसमें एसी में हमारी तो कई चीज़ें होती हैं। जो एसी करंट होता है हमारा, इसमें क्या है, ये जो आप फ्रिक्वेंसी देख रहे हो, तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, जो एसी करंट होता है ना हमारा, ये अब अपनी दिशा ना, अपनी जो डायरेक्शन है वो लगातार बदलता रहता है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, जैसे ये यहाँ से गया और ये नेगेटिव में आया, तो ये वाली हमारी नेगेटिव साइड है, ये वाली हमारी पॉजिटिव साइड है। ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो, ये हमारे साइकिल में चलता है। मतलब जैसे कि मैं आपको बताऊं, जो हमारे इंडिया में जो स्टैंडर्ड है वो 50 हर्ट्ज़ का है। वो 50 हर्ट्ज़ क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारा ये करंट यहाँ से चला और यहाँ पे आके ख़त्म हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक की, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये एक साइकिल कंप्लीट होती है। ऐसे ही यहाँ से और यहाँ तक ये दूसरी साइकिल कंप्लीट होती है। तो इसको बोलते हैं हम साइकिल। तो इसमें आप देख सकते हो, ये हमारा एक बार पॉजिटिव में जाएगा, उसके बाद फिर नेगेटिव में जाएगा, फिर पॉजिटिव में जाएगा, फिर नेगेटिव में जाएगा। तो इसी हिसाब से ये अपनी जो डायरेक्शन है ये बदलता रहता है। तो जो एसी करंट जो होता है ना हमारा, वो इंडिया में मैंने आपको बताया, जैसे इसकी जो इंडिया में जो स्टैंडर्ड है वो 50 हर्ट्ज़ का स्टैंडर्ड है। जैसे हम यूएसए को देखें तो उसमें 60 हर्ट्ज़ का स्टैंडर्ड है। 60 हर्ट्ज़, फिर 60 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी। जो मैं आपको बताऊँ इसमें, अब फ्रीक्वेंसी मैं आपको बता चुका हूँ। जो एक फ्रीक्वेंसी होती है वो यहाँ से यहाँ तक होती है, मतलब यहाँ से चली और यहाँ पे ख़त्म हो गई। तो जैसे ये यहाँ से यहाँ पे, तो ये एक फ्रीक्वेंसी हो गई। तो ऐसी ये 50 हर्ट्ज़, मतलब एक सेकंड में 50 बार ये चालू और बंद, इसे हम चालू और बंद बोल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, इसमें ये जब जैसे ये प्लस में आएगा तो लाइन हमारी सप्लाई चालू होगी, जैसे ये नेगेटिव में आएगा तो मतलब बंद हो जाएगी। तो लेकिन हम देख नहीं पाते हैं इसको। जो ये 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी जब इसमें चलती है, जब ये एक सेकंड में 50 बार ये ऑन ऑफ होता है, तो उसको हम आंखों से देख नहीं पाते हैं। हम बस जो देख सकते हैं वो हमारी 10 से 15 तक हम देख सकते हैं एक सेकंड में। तो इसमें जो एसी करंट जो होता है ना, करंट हमारा जो होता है, इसमें एक चीज़ और होती है एसी करंट में, जो हमारे घरों में आती है, वो हम 220 वोल्ट यूज़ करते हैं सिंगल फेस में। और वो 220 वोल्ट क्या होती है, क्योंकि जो इसकी जो पीक वैल्यू होती है, ये वाली होती है हमारी, मतलब यहाँ से यहाँ तक, ये होती है हमारी पीक वैल्यू। ठीक है। तो लेकिन जो पीक वैल्यू होती है वो समथिंग हमारी 300 वोल्ट के समथिंग होती है। लेकिन जो हमारे घरों में आती है, हमारे जो घरों में आती है, वो हमारी 220 से 240 वोल्ट के समथिंग आती है। तो जो पीक वैल्यू क्यों नहीं आती है, क्योंकि हमारे जो जो एसी सर्किट जो हमारा होता है, एसी करंट जो होता है, वो हमारा एसी करंट जो होता है उसमें एक आरएमएस वैल्यू होती है। अब फ्रेंड्स, ये आरएमएस वैल्यू क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। जो हमारी आरएमएस वैल्यू होती है ना, जैसे मैं आपको बताऊँ, इसमें आरएमएस जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी, जैसे यहाँ से ये जो वैल्यू होती है ये हमारी होती है आरएमएस। आरएमएस वैल्यू का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। ये यहाँ पे एक स्क्वायर बना, ये यहाँ पे एक स्क्वायर बना, तो इसका मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। ये जीरो से ये यहाँ पे एक स्क्वायर बनता है। तो यहाँ पे जो हमारे जो मल्टीमीटर्स होते हैं, जो हमारे वोल्टेज मीटर्स होते हैं, वोल्टेज मेजरिंग जो मीटर्स होते हैं, वो हमारी जो आरएमएस वैल्यू को ही काउंट कर पाते हैं, पीक वैल्यू को काउंट नहीं कर पाते हैं। क्योंकि ये हमारी क्या होती है, एक एवरेज वैल्यू होती है। जैसे दो दो जो कोई भी नंबर्स होते हैं, उन दो के बीच की जो एवरेज एवरेज वैल्यू होती है, उसको हमारे जो हमारे मेजरिंग इक्विपमेंट्स हैं वो मेजर कर पाते हैं। तो इसलिए जो हमें जो हम जो देखते हैं, जो हमारे जो घरों में आती है, इंडस्ट्री में आती है, वो 220 वोल्ट एक फेज में सप्लाई आती है, 220 वोल्ट। ठीक है फ्रेंड्स। करंट होता है ना, ये हमारा 3 टाइप का होता है। तो मैं आपको बताता हूँ वो 3 टाइप कौन कौन से होते हैं और वो कैसे आए और क्यों आए। तो आपको मैं सब कुछ उसमें डिटेल में समझाता हूँ कि एसी हमारा 3 टाइप का होता है। तो जैसे कि आप इसमें देख रहे हो, जो एसी हमारा होता है वो हमारा 3 टाइप का होता है। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं, वो सबसे पहला होता है हमारा साइन वेव। तो ये वाला आप देख रहे हैं, साइन वेव है। उसके बाद होता है स्क्वायर वेव, ये वाला स्क्वायर वेव है। और जो तीसरा होता है वो ट्रायंगल वेव। तो इसको हम ट्रायंगल वेव को हम सा टूथ वेव भी बोलते थे। जैसे जो आरी होती है हमारी, जो सा होती है, हेक्सा होती है, उसमें जो उसके जो दांतें होती हैं, टीथ होते हैं, तो वो हमारे, ये जो ट्रायंगल वेव होता है, ये
उसी की तरह आप देख सकते हो इसमें ये जो टीथ बने हुए हैं इसके, तो इसको सॉ टूथ वेव भी बोल सकते हैं, ट्रायंगल वेव भी बोल सकते हैं। तो ये होती है हमारी एसी का टाइप। जो हमारे जो प्योर फॉर्म में होता है, जो हमारे जो सबस्टेशन से घर तक आता है या इंडस्ट्री तक आता है, तो उस वो होता है हमारा साइन वेव। जो स्क्वायर वेव बनता है हमारा, स्क्वायर वेव हमारा किसी, जैसे हम किसी डीसी को एक इन्वर्टर के थ्रू, जैसे आप आपके घरों में जो इन्वर्टर होते हैं, तो आपने देखा होगा जैसे हमारी पावर चली जाती है, तो उस कंडीशन में हमारे जो फ़ैन होते हैं, वो फ़ैन हमिंग की साउंड आती है उनमें से। तो हमिंग की साउंड वो उसमें क्या होती है, तो उनमें स्क्वायर वेव ही होती है। तो कुछ जो हमारे इन्वर्टर बने होते हैं वो स्क्वायर वेव पे बने होते हैं, कुछ साइन वेव पे बने होते हैं, उनमें कोई भी हमें हमिंग की आवाज़ नहीं सुनाई देती है। अगर हमारा ट्रायंगल वेव भी होगा तो उसमें तो बहुत ज़्यादा हमिंग की आवाज़ आती है फ़ैन से। और जो हमारा स्क्वायर वेव होता है उससे भी हमें हमिंग की आवाज़ उसमें आती है। तो उस अब समझते हैं हम जो हमारी डीसी होती है, डीसी के बारे में समझते हैं आज हम। तो फ्रेंड्स आप इसमें ये देख सकते हो, ये जो हमारी डीसी होती है, तो मैंने आपको बताया था, जो एसी होती है वो अपनी जो उसकी डायरेक्शन है वो बदलती रहती है, लेकिन डीसी में क्या होता है, वो डीसी हमारी एक ही डायरेक्शन में चलती है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, ये हमारी एक ही डायरेक्शन में बह रही है। तो डीसी हमारी एक ही डायरेक्शन में चलती है। और दूसरा, ये हमारी पॉजिटिव साइड से नेगेटिव की साइड चलती है। मतलब जो करंट जो होता है, जैसे करंट जो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलता है। तो जो डीसी होती है हमारी, जो डीसी जो होती है, डीसी का जो सोर्स मैं आपको बताऊं, जैसे जो डीसी का सोर्स होता है, एक तो डीसी जनरेटर होता है, दूसरा बैटरीज होती है, बैटरी में भी डीसी होती है। और जो हमारे जो मोबाइल की बैटरी होती है उनमें भी डीसी होती है। और जो मैं आपको बताऊं, जो सोलर पैनल होता है वो भी हमारे हमें डीसी सोर्स ही देता है। तो डीसी से हम क्या करते हैं, जो डीसी जो होती है हमारी, डीसी यानी डायरेक्ट करंट। जो डीसी में मैं आपको बताऊं, डीसी जो होती है वो हमारे किसी भी, जैसे हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है उसको चलाने के लिए हमारे डीसी यूज़ करते हैं। क्योंकि हम डीसी उसमें क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि डीसी में कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं होती है। जैसे एसी के अकॉर्डिंग देखें तो एसी में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है और डीसी में हमारी कोई फ्लक्चुएशन नहीं होती है। उसके बाद में देखते हैं हम, जो डीसी होता है, डीसी में हम देखें, डीसी में कोई भी किसी भी टाइप की फ्रिक्वेंसी नहीं होती है। जैसे कि मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ, जो फ्रिक्वेंसी होती है वो हमारी एसी में होती है, और डीसी में किसी भी टाइप की कोई भी फ्रिक्वेंसी नहीं होती है। इसलिए यह एक ही डायरेक्शन में चलता है। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं एसी और डीसी में से हमारा कौन सा ज़्यादा खतरनाक होता है, यानी डेंजरस होता है। तो सबसे पहले हम देखें, जो डीसी होता है हमारा, डीसी हमारा एक ही डायरेक्शन में बहता है। मतलब यह उसके अकॉर्डिंग देखें, हम इसको एसी के अकॉर्डिंग, ऑल्टरनेटिंग करंट के अकॉर्डिंग देखें, तो एसी जो होता है हमारा, वो हमारा 1 सेकेंड में 50 से 60 बार बंद और चालू होता है। मतलब जो उसका सर्किट होता है वो बंद और चालू होता है। लेकिन डीसी के केस में ऐसा नहीं होता, वो डीसी हमारा कंटिन्यू ऑन ही रहता है। तो अगर हम डेंजरस समझे सबसे ज़्यादा, तो डेंजरस में हमारा जो डीसी करंट होता है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। ठीक है। एसी हमारा डेंजरस इतना नहीं होता है। एसी जो होता है हमारा, एसी क्या करेगा, एसी किसी को शॉक लगता है तो एसी पकड़ेगा, और वो जैसे एकदम से फेंक देगा आदमी को, आदमी हो या कोई भी हो, उसको फेंक देगा। क्यों? क्योंकि वो छोड़ता है। एसी क्या होता है, वो छोड़ देता है। लेकिन जो डीसी के केस में हमारा क्या होता है, डीसी हमारा छोड़ता नहीं है, वो पकड़ लेता है। जब तक उसमें कोई भी मॉइस्चर रह जाएगा तब तक वो छोड़ेगा नहीं। जो जो डीसी होता है हमारा, डीसी में क्या हम देखते हैं, जो हमें जो इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, वो इलेक्ट्रिक शॉक हमारे जो डीसी के कम से कम 110 वोल्ट कम से कम होने चाहिए, उससे हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। और एसी के केस में हमारे 90 वोल्टेज 90 वोल्टेज से ऊपर जाएगा तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक फील होने लग जाएगा। और डीसी के केस में 110 वोल्टेज जो होते हैं, अगर इतने वोल्टेज होंगे तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक फील होना शुरू हो जाएगा। तो अब हम बात करें इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। तो डीसी जो होता है, डीसी के लिए हमें एक सोर्स चाहिए होता है, जैसे कि बैटरी सेल या सोलर पैनल, या फिर हमें एसी से डीसी को कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए हम रेक्टिफायर यूज़ करते हैं। तो डीसी हमारा क्या है, डीसी हमारा थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, ये हमारा कॉस्टली होता है। ठीक है। लेकिन जो एसी होता है, एसी को हम कितनी भी दूर हम इसको ट्रांसमिट कर सकते हैं, या फिर जो हमारे जो घर तक आता है वो एसी आता है। लेकिन हम डीसी को क्यों नहीं ला सकते, क्योंकि डीसी को ट्रांसमिशन करना बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, और एसी को हम कम खर्चे पे भी ट्रांसमिट कर सकते हैं।
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।